हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी टॉपिक मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है। और इस टॉपिक के जो कि पेपर में सवाल बनने के तकरीबन चांसेस होते हैं। तो इस सवाल को आप लोग अच्छे से समझिएगा और इसको डेरिवेशंस क्या है, आज की मैथमेटिकल डेरिवेशंस ही है। ठीक है बेटा, ये जो सवाल है ये सवाल तीन मुख्तलिफ अंदाज में से पेपर में बन सकता है। या तो ये सवाल इस तरह से बनेगा कि भाई प्रूव दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ठीक है। या फिर ऐसा कहेगा कि भाई प्रूव दैट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। या तो फिर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में शो दैट Cp इज ग्रेटर देन Cv। इस तरह से भी ये सवाल बन सकता है। तो ये तीन मुख्तलिफ अंदाज है, लेकिन इसका जवाब एक ही होगा और वो किस तरह से दिया जाएगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, देखें सबसे पहले तो Cp का मतलब है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और Cv का मतलब है कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब कि आप लोगों को ये समझना है कि प्रेशर कांस्टेंट कब रहता है और वॉल्यूम कांस्टेंट कब रहता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। वहां पर जो हम जिस तरह से देखें, सिंपल आपके पास कोई सिस्टम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सिस्टम ए है और ये सिस्टम बी है। अब हम इसमें हीट ऐड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर रखेंगे, तो फिर ये जो पिस्टन है वो आपका होगा मूवेबल। क्या होगा बेटा? मूवेबल होगा। मतलब जैसे ही आप यहाँ से हीट देते हैं तो ये सिस्टम मतलब कि पिस्टन जो कि अपवर्ड मूव कर सकता है, तो फिर वहां पे आपका प्रेशर क्या रहेगा? प्रेशर रहेगा कांस्टेंट। अगर इसी तरह से इसका अपोजिट आपने इस पिस्टन को कर दिया फिक्स, इस पिस्टन को आपने क्या कर दिया? पिस्टन को आपने कर दिया फिक्स, मतलब टाइट कर दिया। ये पिस्टन आपका मूवेबल नहीं है, नॉन मूवेबल है। तो फिर वहां पे कोई वर्क डन नहीं होगा। और यहाँ पे जब आप हीट ऐड करेंगे सिस्टम मतलब कि ऑब्जेक्ट वही है, सिर्फ एक जगह पे आप पिस्टन को फिक्स कर रहे हैं, एक जगह पे आप पिस्टन को फिक्स कर रहे हैं, एक जगह पे पिस्टन को मूवेबल कर रहे हैं। अब यहां से जो आप हीट ऐड करेंगे डेल्टा क्यू, वो कुछ आपको और मिलेगी। इनकी जो मोलर हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी इस जगह पर कुछ और हो जाएगी और इस जगह पर कुछ और हो जाएगी। यहाँ पर जो मोलर हीट कैपेसिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Cp के साथ, और यहाँ पर जो मोलर हीट कैपेसिटी होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Cv के साथ। ठीक है बेटा, तो देखें सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। इसका आंसर जब लिखेंगे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर की बात कर लो। ठीक है ना बेटा, कांस्टेंट प्रेशर। हियर piston of the system is piston of the system is movable, piston जो कि movable होगा। and heat is added to the system and heat is given to the system, given to the system, then heat capacity is called, then जो हीट कैपेसिटी होगी वो क्या कहलाएगी? हीट कैपेसिटी इज कॉल्ड मोलर हीट, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये कांस्टेंट प्रेशर पर कांस्टेंट प्रेशर कहलाएगी, जिसको हम Cp से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, यहां पर मैंने कहा कि पिस्टन मूवेबल होगा, तो भाई जो हीट आपने दी है डेल्टा की, मैथमेटिकली इस बात को लिखेंगे। मैथमेटिकली क्या होगा भाई? मैथमेटिकली यहां पर होगा कि भाई जो आपने सिस्टम को हीट दिया है वो डेल्टा क्यू बराबर होगी Cp एन डेल्टा टी के बराबर। ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये तो हमने हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की बात की। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू Cp एन डेल्टा टी के बराबर होगा, क्योंकि हीट जो हमने ऐड किया वो इसके बराबर देगी Cp एन डेल्टा टी। Cp रिप्रेजेंट्स द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर।
अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करें, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो फिर वो क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि डेल्टा क्यू जो है वो बराबर डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। सही है बेटा? अब देखें, ये भी डेल्टा क्यू है और ये भी डेल्टा क्यू है। उसी सिस्टम के अंदर हमने हीट जो दी है उसको अगर मोलर हीट कैपेसिटी के लिहाज से देखा तो Cp एन डेल्टा टी के बराबर होगी। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिहाज से देखते हैं तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो दोनों इक्वेशंस में ये डेल्टा क्यू हम इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बेटा कम। अच्छा, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। इस तरह से ये तो साइड दोनों का बराबर है ना। ये मैं अक्सर इसी तरह से समझाता हूँ कि भाई जिस तरह से देखें 5 + 2 भी 7 के बराबर, 8 - 1 भी 7 के बराबर। जो दोनों का जवाब सेम है तो 5 + 2 बराबर 8 - 1 हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये Cp एन डेल्टा टी इज इक्वल टू द ये डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के बराबर हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर ए का नाम देते हैं, स्मॉल ए का नाम देकर इसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की। नाउ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वहां पर आप क्या करेंगे, जो भी आपका सिस्टम है उस सिस्टम का पिस्टन क्या हो जाएगा, फिक्स कर देंगे। ये आपके पास कोई सिस्टम है बेटा, सिस्टम में मान लो कि यहाँ पर ये कोई पिस्टन लगा हुआ है और ये पिस्टन को आपने क्या कर देना है, यहाँ पर पिस्टन को आपने कर देना है फिक्स। ये जो पिस्टन है इसको क्या कर देंगे बेटा, फिक्स कर देंगे। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा भाई, कोई वर्क डन नहीं होगा। अब यहाँ पर जो इस मॉलिक्यूल्स के पास जो हीट कैपेसिटी है इसको हम कहेंगे Cv, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है बेटा? अच्छा, इस बात को अगर हम मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हियर piston of the system is piston of the system is fixed। पिस्टन क्या होगा बेटा, फिक्स्ड किया हुआ होगा। नो वर्क इज डन, कोई काम यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो हीट ऐड करेंगे तो डेल्टा क्यू बराबर, मैथमेटिकली इसको लिखते हैं, मैथमेटिकली आपके पास क्या होगा बेटा, मैथमेटिकली जो आपने यहां से हीट दी है डेल्टा क्यू, ये डेल्टा क्यू इज इक्वल टू Cv एंड डेल्टा टी के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ के मुताबिक जो हीट ऐड की है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि भाई डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा कि भाई पिस्टन आपका फिक्स है तो फिर वर्क डन किसके बराबर होगा, पी डेल्टा वी इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ से ये इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, ये इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। ठीक है? अब देखें बेटा, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 और 4, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा कि भाई डेल्टा यू इज इक्वल टू Cv एंड डेल्टा टी के बराबर। इसको आप इक्वेशन नंबर बी का नाम देकर यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है ना बेटा, ये डेल्टा यू है और यहाँ पे Cv एंड डेल्टा टी है। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू इन इक्वेशन नंबर ए। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं बेटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा यू इन इक्वेशन नंबर ए।
इन इक्वेशन नंबर ए। ये जो इक्वेशन नंबर ए है इसमें हम डेल्टा यू की वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारा फार्मूला कैसे बन रहा है। सिंपल है बेटा। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर ए है कि भाई सी पी एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू द ये डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब यहां पर ये हो जाएगा, ये तो सी पी एंड डेल्टा टी, लेकिन ये डेल्टा यू की वैल्यू है क्या, सी वी एंड डेल्टा टी। यहाँ पर ये हो जाएगा सी वी एंड डेल्टा टी। अच्छा, प्लस में पी डेल्टा वी, वही एज इट एज हमने लिखा। अच्छा, आप देखें बेटा, आपको पता होना चाहिए जनरल गैस इक्वेशंस। जनरल गैस इक्वेशंस क्या कहती है बेटा कि भाई पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी के बराबर होगी, एन आर डेल्टा टी। तो यहां पर अगर हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, पुटिंग इन अबव रिलेशंस, पुटिंग इन अबव रिलेशंस, जनरल गैस इक्वेशंस जो कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, वो यहां पर हम इसको लिखते हैं। तो ये हो जाएगा सी पी एन डेल्टा टी इज इक्वल टू ये सी वी एन डेल्टा टी एज इट एज रहा, और पी डेल्टा वी की जगह पे हम लिखेंगे एन आर डेल्टा टी। सही है बेटा। अब देखें इन दोनों में जो कि एन डेल्टा टी यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर तो ये सी पी एन डेल्टा टी एज इट एज रहा, और इस तरफ यहाँ पे एन डेल्टा टी आ गया कॉमन, तो बाकी बचेगा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या बेटा, सी वी प्लस में आर। अब देखें एन डेल्टा टी से एन डेल्टा टी हो जाएगा कैंसल आउट, बाकी आपके पास बचा सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस में आर के बराबर। अब देखें सी वी यहाँ पर प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब कि ये आपके पास सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आ गया किसके बेटा, आर के बराबर। अच्छा देखें, अगर सवाल बनता है कि भाई प्रूव दैट सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, फिर तो यहीं पर जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर सवाल ये पूछता है कि भाई सी पी इज ग्रेटर देन सी वी, अच्छा अब देखें सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ये कैसे प्रूव कर रहा है कि भाई जो कि सी पी ग्रेटर है और सी वी मतलब के लेस है। जब आप किसी भी सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो वहां पे उनके पास हीट कैपेसिटी बढ़ जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर आप चाय बना रहे हैं, आप जो भी बर्तन चूल्हे पे रखा हुआ है उसको केप नहीं दें, उसके ऊपर कोई भी ढक्कन वगैरह नहीं दें, तो आप देखेंगे कि चाय बनने में थोड़ी देर लग जाएगी, क्योंकि वहां पर उनकी हीट कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर आप कैप क्लोज कर देते, जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, उसमें भी क्या होता है, मतलब कि प्रेशर बढ़ता है तो फिर वहां पे मॉलिक्यूल्स के पास क्या हो जाती है, मतलब कि मॉलिक्यूल्स के पास हीट कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है। प्रेशर कुकर जो होता है उसमें भी आपके पास वो जो है वो काम करता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। ऊपर प्रेशर देंगे ना, प्रेशर जैसे बढ़ता है तो फिर ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाती है, ठीक है बेटा। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो बात है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पर Cp जो कि ग्रेटर और Cv स्मॉलर है। क्यों? क्योंकि R की वैल्यू पॉजिटिव होती है, R की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, और किसी भी दो क्वांटिटीज में डिफरेंस मालूम करें, अगर पहली क्वांटिटी ग्रेटर है और दूसरी स्मॉलर है तभी जवाब पॉजिटिव आएगा। जैसे देखिए मिसाल के तौर पर 5 माइनस 2 करते हैं ना, तो 3 पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं माइनस का 5 प्लस के 2, तो यहां पर ये माइनस के 3 आएंगे। ये वाली क्वांटिटी मतलब दो क्वांटिटीज के दरमियान में डिफरेंस हम मालूम कर रहे हैं, अगर पहले वाली क्वांटिटी ग्रेटर है तो ही उनका जवाब क्या आएगा, जो कि पॉजिटिव में आएगा, ठीक है ना। अगर ये क्वांटिटी स्मॉलर है, जैसे मिसाल के तौर पर ये इस तरह से होता 5 माइनस 10, तो ये जवाब किस में आता, माइनस के 5 जवाब आता, क्योंकि पहले वाली क्वांटिटी छोटी है और दूसरी क्वांटिटी बड़ी है। अगर नेगेटिव में जवाब आता तो फिर हम कहते, आर की वैल्यू माइनस में होती तो फिर हम कहते कि भाई सीपी ग्रेटर होगा और सीवी स्मॉलर होगा। यहाँ पर आर की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव होता है, मतलब कि सीपी ग्रेटर होता है और सीवी स्मॉलर होता है, ठीक है बेटा। उम्मीद कि ये बात आप लोगों को समझ आई होगी,
और ये जो कि क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे से समझना है ताकि आप इसको पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। थैंक यू।